सबका स्वागत है इस संगीतमय कार्यक्रम में। हमारा सौभाग्य आज हमारे साथ एक बेहद मशहूर फनकार और उन्हीं के सुपुत्र जो खुद ही एक मशहूर फनकार हैं, तो आपके समक्ष हम इनको आज लाए हैं और हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित प्रदीप सरकार जी, जो कि एक बेहद मशहूर, ना कि केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व भर में इनका नाम मशहूर है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और साथ ही उन्हीं के सुपुत्र श्री शुभम सरकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि एक बहुत ही वर्ल्ड वाइड रिनाउंड आर्टिस्ट है इन वायलिन। तो आज हम सभी इस असाधारण प्रतिभा के साक्षी बनेंगे। तो चलिए मैं आमंत्रित करती हूँ इन दोनों को कि एक छोटा सा पेशकश आप प्लीज़ हमारे दर्शकों के लिए पेश करें।
सचमुच मंत्र मुक्त कर देने वाला आपका ये जो परफॉर्मेंस था, आप दोनों की जो जुगलबंदी थी, मुझे शब्द ही नहीं मिल रहे हैं कि मैं इस चीज़ को कैसे बयां करूं कि कितना सुंदर ये जो वातावरण पूरा यहाँ पे बन चुका था। मुझे मन नहीं कर रहा था कि आप रुके, लेकिन क्योंकि हमें कार्यक्रम को आगे ले जाना है तो इसके लिए हमें इस चीज़ को यहाँ पर थोड़ा सा विराम देना पड़ा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस शो पर आए, और मैं सभी दर्शकों से बता देना चाहती हूँ कि आपको सुनकर ये बेहद खुशी होगी कि हमारे साथ जो ये फनकार बैठे हुए हैं, ये यहीं के इनकी पैदाइशी है, ये यहीं पे इन्होंने जन्म लिया है, और हम सभी जो इस द्वीप के वासी है इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं। तो मैं बता दूं कि हमारे जो पंडित प्रदीप सरकार यहाँ पर आए हुए हैं, ये आकाशवाणी के बहुत ही ऊंचे दर्जे के आर्टिस्ट हैं, और शुभम जी तो वर्ल्ड रिनाउंड आर्टिस्ट हैं ही। मैं आप सबसे मैं सर पहले आपके प्राथमिक जीवन के बारे में थोड़ा दर्शकों से आप बताइए। मैं किस भाषा से शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि मुझे इतनी गर्व हो रहा है कि मैं अपने धरती पे वापस आया हूं, क्योंकि मुझे मतलब पोर्ट ब्लेयर के बासी बोलने में मुझे बहुत, अभी हम लोग G20 में बजाए थे तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से जब हम लोग बातचीत हुआ था तब मैंने उनको इंट्रोड्यूस बताया थे, मौका मिला था, और मैं बोलना चाहता था कि मैं पोर्ट ब्लेयर से हूँ। वो सरप्राइज हो गया, अच्छा दीपवासी उन्होंने भी ऐसे रिमार्क्स किए थे। तो मुझे याद है, मैं 7 साल के उम्र में मैं बाल कलाकार, मेरा जीवन का पहला तबला कार्यक्रम जब किए थे तो ऑल इंडिया रेडियो जो है उसके स्टूडियो में 7 साल की उम्र में बाल कलाकार हिसाब से मैं परफॉर्मेंस किया। उसके बाद तो बहुत आना जाना था, क्योंकि मेरे गुरुजी इधर प्रवीण कुमार चटर्जी जी से मैंने तबला शुरू किया था। तो मैं अपना जीवन 12th क्लास तक मैंने पोर्ट स्कूल से पास आउट किया, तो उसके बाद कलकत्ता हिंदू कॉलेज से किया। तो वो गुरुजी मुझे गाइड दिया कि मैं चाहता था कि तबला लेके, तब भी मैं तबला मेरा था, पापा से सीखा था। तो उन्होंने जब बोला जी तुमको तबला लेके कुछ करना है तो लखनऊ या तो इलाहाबाद जाओ, तो मैंने इलाहाबाद प्रेफर किया था। तो स्ट्रगलिंग तो है, हमारे लाइन में बहुत स्ट्रगलिंग है, क्योंकि मैं अकेला, मेरा बैकबोन कोई नहीं है जो हमको सपोर्ट करे। तो मैं अपना स्ट्रगल कर करके आज इस जगह पे हूँ, जो आज थोड़ा सा आप लोग के कृपा से मुझे इंडिया में सब बड़े आर्टिस्ट आमजद अली खान साहब से शुरू करके भजन सपोरी जी सबके साथ मैंने बजाया है, इतना मौका मुझे मिला है। तो ये मेरा गर्व की बात है, मैं आज हमारे पोर्ट ब्लेयर के कोई केंद्र में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। सर, हमारे लिए ये परम गर्व की बात है कि आप यहाँ पर आए और आप हमारे दर्शकों के बीच ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मतलब हम बता नहीं सकते, अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि हमें कितनी खुशी मिल रही है। नमस्कार शुभम जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका ये संगीत का जो सफ़र है ये कब से शुरू हुआ और किस तरह से आपको वायलिन में इंटरेस्ट है, क्योंकि आपके जो पिताजी हैं वो तबला वादक हैं, तो आपने वायलिन क्यों चुना? मैं भी बहुत लकी हूँ कि मैं भी इस खूबसूरत से द्वीप श्री विजयपुरम जो आप नाम से जाना जा रहा है उसमें मेरा जन्म हुआ, और मैं बहुत ही अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि एक छोटे से द्वीप से मैं निकल के जब मैं दिल्ली की तरफ गया, तो जब भी मैं कॉन्सर्ट में कहीं भी परफॉर्मेंस करता हूँ तो मैं बहुत प्राउडली बोलता हूँ कि मैं उस द्वीप से बिलोंग करता हूँ। तो सब बोलते हैं आप इतने से छोटे से एक द्वीप से आके आपने इतना किया, तो मैंने कहा वो छोटा नहीं है, बहुत ही खूबसूरत है, आप लोग प्लीज़ जाइए। और एक लगाव है अंडमान से हमारा बहुत, आप बोल सकते हैं कि मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। एंड सेकेंडली आपने जो पूछा कि वायलिन, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 14 साल मैंने अपने पिताजी के पास तबला सीखा है और बजा भी रहा था। उसमें काफ़ी सारे मुझे अवार्ड्स भी मिले, लेकिन साथ साथ मेरी वायलिन की शिक्षा भी चल रही थी। बट आप कह सकते हैं कि सही एक मार्गदर्शन जो है मुझे मिल नहीं रहा था। तो 18 साल की उम्र में जाके जब मुझे मेरे गुरुजी डॉक्टर संतोष नाहर जब मिले, उनके मार्गदर्शन में मैंने वायलिन की शिक्षा जो है ली। और कहना चाहूँगा कि संतोष गुरुजी डायरेक्टर भी हैं आकाशवाणी के, प्लस एक बहुत ही विद्वान वायलिनिस्ट हैं। मैं बहुत ही लकी फील करता हूँ कि मैं उनके पास मैंने अपना वायलिन का शिक्षा लिया है और उनके सबसे सीनियर स्टूडेंट्स में मैं अभी हूँ। तो बस बजा रहा हूँ और बड़े गुरुजियों का आशीर्वाद है, सारे बड़े बड़े लोगों का आशीर्वाद है कि थोड़ा बहुत जितना मैं बजा पा रहा हूँ
आपके सामने ही प्रस्तुत किया आज मैंने। बहुत ही बढ़िया, आपने जो भी प्रस्तुत किया मतलब you. बिल्कुल माहौल बन गया था, यहाँ का माहौल ही बदल गया था। एक्चुअली हम लोग जो प्रेजेंट किए ये तो बहुत शॉर्ट करके दिया है, एक्चुअली एक साक्षात्कार है, लेकिन ये प्रोग्राम हम लोग 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे करके भी होता है। जब हम मैंने इंडिया में क्लासिकल महोत्सव में बजाते हैं तो यही प्रोग्राम जो है 1 घंटा का होता है, लेकिन ऑडियंस सुनते हैं। बिल्कुल, शास्त्रीय संगीत की बात ही ऐसी है एकदम, इसी से ही उत्साह है ना। जी बिल्कुल। तो भारत के शास्त्रीय संगीत में तो भारत का नाम है ही, साथ ही जब आप विदेश में बजाते हैं, विदेश में जब आप प्रोग्राम्स करते हैं तो वहाँ के ऑडियंस का क्या रिस्पांस रहता है, कैसे वो इस चीज़ को देखते हैं? आज आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे एक इंटरव्यू था हिंदुस्तान टाइम्स में, तो उसमें हमें इंटरव्यू क्वेश्चन किया था आप भविष्य में कैसे देख रहे हैं इंडियन म्यूजिक। तो हम बोला आज माने विदेशों में क्या है, और ये हम बोला ऐसे एक टाइम आएगा कि अमेरिकन्स लोग, रशियन लोग व यूरोपियंस लोग ऐसा हमारा क्लासिकल म्यूजिक सीख रहे हैं, ऐसा ना हो कि उन लोग आके हमारे देश में तालीम दें, माने सिखाए हमें। और अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, लास्ट अभी रिसेंटली हम लोग यूरोप में मेरा टूर था हम लोग दोनों का, तो उधर के एक बहुत बड़ा चर्च है, उन लोग हर साल में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें बड़े बड़े आर्टिस्ट जो है इंडिया से उन लोग लेके तो उन लोग करते हैं। तो हमारा टाइम स्लॉट था 1.5 घंटा का, तो हम लोग दोनों बजा रहे, और वो भी था जज म्यूजिशियंस भी साथ में थे। तो 1.5 घंटा क्रॉस करके जब 1 घंटा 2.5 घंटा हो गया और उन लोग इनकरेज करे ऑडियंस, तब तो हम लोग भी बजा रहे। तो जब ऑडियंस का कोई रिस्पॉन्स, मतलब अगर उन लोग इरिटेट हो रहे हैं तो हम लोग बंद करते हैं, बात सोचते हैं, तो हम लोग ख्याल भी नहीं था घड़ी देखने को। तो चर्च के जो बिशप है ना, वो भी आके बोले बीच में अनाउंसमेंट कर रहे, बोले हम लोग को इतना अच्छा लग रहा है शुभम, आप इतना अच्छा बजा रहे हो, लेकिन हमें मालूम नहीं कि हम लोग 1 घंटा ओवर हो गए। और हमारा ऑडियंस सब डेनिश पीपल, उन लोग बोलते इन लोग भी सबका डिनर टाइम हो जाता है, 8:30 बजे मैंने डिनर टाइम हो जाता है, बोले इन लोग भी नहीं हट रहे। तो हम तो बोले शिवम जी आप और कितनी देर, बोले ठीक है हम लोग 15 मिनट्स में, तब हम लोग जाके, तो ये है उनका माने इंटरेस्ट। और हम लोग जब खत्म किए, बाइंड अप किए, जब खड़े हुए, आप विश्वनाथ 5 मिनट कंटिन्यू उन लोग क्लैपिंग कर रहे हैं हम लोग के लिए। और हम लोग देखे, हम लोग जब तक नहीं बैठ रहे तब तक वो लोग करे जा रहे, तो हम लोग दोनों स्टेज डायस से निकल गए, तब जाके वो क्लैपिंग बंद किया। ये है उनका रिएक्शन। मैं इसमें एक चीज पिताजी के इस बात पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। तो वायलिन जो है ये हमारा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, क्योंकि ये यूरोपियन इंस्ट्रूमेंट है, ये बाहर का इंस्ट्रूमेंट है, जो कि 200 साल पहले, एक हिस्ट्री बता रहा हूँ आपको, 200 साल पहले इंडियन क्लासिकल में आया, स्पेशली कर्नाटक में आया था, कर्नाटक साउथ इंडियन क्लासिकल, जो कर्नाटक क्लासिकल कहते हैं। उसके बाद हाँ, ये हमारे पास बोल सकते हैं 80-90 ईयर्स पहले हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल में आया, जो नॉर्थ इंडियन क्लासिकल। तो वी आर द 3rd जनरेशन, हम लोग 3रे जनरेशन है जो इसको बजा रहे हैं। तो जब मैं अपने इस साज को लेकर ऐसे बैठा यूरोप में परफॉर्मेंस करने के लिए, तो वहाँ पे उन लोगों ने हमेशा देखा है वायलिन को अपराइट पोजीशन में बजाते हुए। तो बड़ा एक यूरोपियंस के लिए तो एक बड़ा ही वो एक कि वो स्टंट रह गए कि एक हमारा इंस्ट्रूमेंट को इंडियन क्लासिकल राग ये इंसान जो भी है प्लेयर आर्टिस्ट है बजा रहा है। एंड उस सिचुएशन में मैंने उन परफॉर्मेंस किया और वो लोग इतना सरप्राइज थे कि इतनी खूबसूरती से कि हम अपने हिंदुस्तानी रागों को इसमें बजा सकते हैं, वो खुद हैरान क्योंकि उनके उसमें क्या होता है ना, विब्राटोज होते हैं और हम गमक मीड जो है लेते हैं, तो वो चीज एक खूबसूरती, वो चीज उन्होंने कभी सुनी नहीं वायलिन में। तो जब मैंने परफॉर्मेंस किया वहां पे तो क्राउड एकदम नम हो गया, एकदम स्टंट। और अब जहां तक जो पापा कह रहे थे, डेनिश पीपल आर वेरी पर्टिकुलर टाइम को लेके, तो उनका क्या होता है कि अगर 1.5 घंटा है तो उसी टाइम में वो चले जाएंगे उठ के, चाहे आप बजाओ नहीं बजाओ। वहां पे टाइम 1 घंटा एक्सटेंड हो गया और वो सब के सब बैठे हुए, इवन हाँ मैजिकल एग्जैक्टली। और इवन वहां पे 2 जैज आर्टिस्ट थे और डेनमार्क का जैज बोला जाता है वर्ल्ड का सबसे टॉप मोस्ट जैज, और टॉप मोस्ट प्लेयर्स, एक डबल बेस करके एक वायलिन फैमिली में सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है, वो बजा रहा था और एक गिटार बजा रहे थे। तो उनके जैज का कंपोजिशंस भी मैंने अपने वायलिन में बजाया और उन्होंने मेरे राग कीरवानी, जोग, ये सब रागों को मैंने उनको बताया, उन्होंने बजाया।
तो मैंने इस कॉन्सेप्ट को नाम, बड़ा खूबसूरत नाम दिया था रागा जैज। वाह। और वो इतना खूबसूरत हुआ, इवन इंडियन एम्बेसी ने भी बहुत सपोर्ट किया, उनके अखबारों में भी, न्यूज़पेपर्स में भी बहुत आया। पूरे यूरोप में एक था कि ये कौन है जो इंडिया से आया है और इंडियन वायलिन ऐसे बजा रहा है, तो पूरे यूरोप में बहुत नाम हो गया था। उसके बाद एम्बेसी हमारे क्योंकि ये यंग कलाकार है, तो कॉलेज में 19-20 ईयर्स के जो कॉलेज बच्चे हैं उनके उधर वर्कशॉप कराया, प्रेजेंटेशन। उधर भी हम लोग 1-1.5 घंटा सुना, और हम लोग चुप साइलेंटली सुना इंडियन क्लासिक। हम लोग कोई कुछ नहीं, फ्यूजन नहीं, कुछ नहीं, इंडियन क्लासिक, और स्टर्न होकर हम लोग सुने। मतलब इवन वहाँ के कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी है, उनकी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशंस हुए। तो मुझे मालूम था कि यहाँ पे बॉम्बार्ड होंगे मेरे पास क्वेश्चंस एक से, क्योंकि वायलिन उनका इंस्ट्रूमेंट है और वो क्यूरियस की ये कैसे हो रहा है, ऐसे कैसे, शास्त्रीय तो संगीत सब तरफ से उनकी पूरी फैकल्टी बैठी हुई थी सामने, एंड एक के बाद एक क्वेश्चंस, कैसे हुआ आप में ये चीज ऐसे कैसे है, इसको आपने क्या किया है। तो अब स्पेशली क्या है, उनका इंस्ट्रूमेंट है, मैंने एक बहुत खूबसूरत सी चीज गुरुजी के हेल्प से करी वायलिन पे, जो कि 5 स्ट्रिंग का वायलिन है। अच्छा। जो मैं इस बार ला नहीं पाया हूँ, नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली मैं अंडमान लेके आऊंगा और आप लोगों को सबको मैं उसकी भी दिखाऊंगा। बिल्कुल। वो बोलते हैं हमने बचपन से जब भी वायलिन बजाते हुए देखा है सबने 4 स्ट्रिंग्स वायलिन, 5 स्ट्रिंग तो देखा भी नहीं कभी। तो वो एक हम गुरुजी ने इनवाइट किया था और वो वायलिन मैं बजा रहा हूँ आज के डेट में पूरे इंडिया में। तो क्या डिफरेंस क्या है? तो उसमें क्या होता है कि ना एक बेस का एक स्ट्रिंग ऐड हो जाता है एक्स्ट्रा जी। तो बेसिकली क्या होता है, बेस के स्ट्रिंग से ना आपके वायलिन, जैसे आप देखिए सितार एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, उसमें बहुत ऑक्टेव्स मिलते हैं आपको। ऑक्टेव्स मतलब सप्तक। तो बेसिकली इसमें क्या है ना, पंचम तक जाता है आपके पा तक। तो उसके नीचे का जो स्वर है मा गा रे सा, वो स्वर नहीं मिल पाते थे वायलिन में। तो उस चक्कर में गुरुजी ने कहा कि और एक फ्रेट बोर्ड को इंक्रीज करते हैं और एक स्ट्रिंग ऐड करते हैं एक्सटेंड करके। तो और एक स्ट्रिंग एक्सटेंड हुआ तो एक नया वायलिन निकल के आया। तो यूरोपियंस लोग अपने सर पे हाथ रख के ऐसे करके कि ये क्या हो गया, ये वियोला भी नहीं है, क्योंकि वियोला भी 4 स्ट्रिंग का होता है, वायलिन में 5 स्ट्रिंग और बजा रहा है एक इंसान ऐसे। तो ये चमत्कार भारत में हो सकता है। बिल्कुल। और बस गुरुजी के आशीर्वाद से जो थोड़ा बहुत ये हो पाया उनके। तो मैं पूछना चाहूंगी कि हमारे देश में जो इतने महान फनकार हैं, क्या हमारे अगले जो जनरेशन्स है उनमें हम ये देख पाएंगे? हाँ, क्यों नहीं। अभी और मैंने बैक हो रहे इंडियन क्लासिकल के पे। अभी बच्चे लोग को, यंग बच्चे लोग को काफी रुचि आ रहा है जी। मैंने शुभम का स्टूडेंट्स यूरोप में भी है, और ये है मेरे भी बहुत। आप मेरे 4 साल के एक बच्चे है, तबला अभी पूजा फेस्टिवल में बजाया। आप बताओ, इमेजिन नहीं कर सकते हो बच्चे कितने टैलेंटेड है और कितना अच्छा बजाया। तो शुभम का भी 4.5-5 साल। वायलिन बहुत टफ इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन हम तो बोलते शुभम ये सब बच्चों को मत सिखा, तुम्हारा टाइम पास है। नहीं बोले पापा करके देखते हैं। वो बच्चे लोग आज के डेट में स्टेज में भी बजा रहे हैं इतना। और एक विशेष बता रहा हूँ, मनु भाकर का नाम आपने सुना है? मनु भाकर ओलंपियाड, ये शुभम के स्टूडेंट है। हाँ, तो She is a violin player also. She is a violin player. इधर ही से शुरू करके। And मनु भाकर जो अभी इसी ओलंपिक्स में 2 जो ब्रॉन्ज मेडल, जिसको 2 मिले हैं, आप विश्वास नहीं करेंगी, वो मेरी वायलिन की डिसाइपल है। एंड मनु की जर्नी भी ऐसी है, वो मेरे पास आई एकदम ऐसे बोल सकते हैं अंडर कवर एजेंट की तरह, क्योंकि मैं एथलीट शूटिंग ज्यादा फॉलो नहीं करता हूँ। आई एम इनटू फुटबॉल एंड ऑल, तो वो देखता हूँ, पसंद करता हूँ। शूटिंग का मुझे आइडिया नहीं था। जब ये आई तो सिंपल एक स्टूडेंट की तरह मेरे पास आई, आके उन्होंने सीखा। उसके बाद जब उनका सिलेक्शन, तब मैं मनाली में था, एक कॉन्सर्ट कर रहा था वहां पे, तो उनकी मम्मा का मुझे फोन आता है कि गुरुजी मनु का ओलंपिक्स में सिलेक्शन हो गया। अच्छा। मुझे पता था कि मनु शूटिंग करती है, तो सोचा था कि हाँ, मतलब एक नॉर्मल शूटर की तरह ही होगी अपने। मतलब शी इज सो ग्राउंडेड दैट यू सो ग्राउंडेड, शी इज सो ग्राउंडेड। अर्जुन अवार्ड ही तब था जब आ रहे थे। तो जब मेरे पास वो तब उसकी मम्मा का कॉल, मैं थोड़ा सा वो हो गया कि मनु ऐसा कैसा शूटिंग कर रही है कि ओलंपिक्स में सिलेक्शन हो जा रहा है उसका, और वो भी 2 कैटेगरीज में। मैंने कहा आप एक बार आंटी फोन देंगी उसको। तो मनु का जब फोन दिया, मैंने कहा मनु आप ये क्या आप सुन रहा हो? कि सर मैं ओलंपिक्स में सिलेक्ट हो गए, वो भी 2 कैटेगरी। मैंने कहा मनु आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो उससे पहले भी वो जापान ओलंपिक्स खेल चुकी थी, एंड वहां पे उसके पिस्टल में इशू आ गया था, इसलिए वो कुछ उस टाइम नहीं मिला। तो वो आप विश्वास नहीं करेंगी, वो उसके जर्मनी में जब वो ट्रेनिंग हो रही है, पीवी सिंधु उसके रूममेट है, साइड में रहती है। एवरीवन वाज नोइंग दैट मनु इज लर्निंग वायलिन फ्रॉम मी।
तो सेकेंड टाइम मनु जो वायरल हुई है वायलिन के लिए हुई है। और नेशनल एंथम भी शुभम नेशनल एंथम बजाया उसने जर्मनी के ट्रेनिंग में, वहां पे मीडिया पूरा कवर करके रखा हुआ था मनु को, एंड शी वाज प्लेइंग नेशनल एंथम। सबको बताया कि मेरे गुरु हैं शुभम सरकार, उनपे मैंने वायलिन सीखा है। बहुत टैलेंटेड है, वेरी टैलेंटेड एंड वेरी ग्राउंडेड, मतलब ऐसी इंसान को होना चाहिए। तो शिष्य को जब ऐसा कुछ हासिल हो जाता है, गुरु को किस तरह का महसूस होता है? एक्चुअली जब मतलब बोला तुम इस तरह स्टार हो, तुम नहीं बताया, शी आंसरिंग बोले गुरुजी आप भी स्टार, क्योंकि शुभम का भी मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, नितिन गडकरी का बैठे बैठे हम लोग फोटोज है, बोले सर आपको तो हम देखा, आप भी स्टार है। तो इस तरह की लेडी है, वो लड़की है, बहुत जेन्युइन। हमारे एक बार डिनर में इन लोग बुलाया था, मेरा मिसेस भी, मतलब फ्रेंडशिप टाइप के बोल सकते हैं मेरे मिसेस के साथ, उनके मम्मी का क्लोज बॉन्ड है उसका। मतलब वो वहां पे ओलंपिक्स के जीतने के बाद 2 दिन बाद सेल फोन ऑन किया, शी वाज ट्रैवलिंग बैक, रात के 3:30 बजे मुझे भी याद है, उसने मुझे मैसेज किया, थैंक यू सो मच सर, आई एम कमिंग बैक एंड आई विल डेफिनेटली मीट यू वेरी सून। ये उसका मैसेज था लास्ट। फिर उसके बाद हम मिले भी दिल्ली में, उसके ओलंपिक्स मेडल उसके हाथ, मेरे हाथ में दिया, उसने दिखाया मुझे कि सर ये मिला है। मैंने कहा आई एम प्राउड ऑफ यू, मेरा ऐसा स्टूडेंट है एक मनु भाकर। बिल्कुल। एंड आई एम श्योर कि आपके जो गुरुजी हैं जी, उन्हें तो सचमुच कितना गर्व होता होगा जब आपको बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स में बड़े बड़े और लोगों के सामने वो प्ले करते हुए देखते होंगे, तो उनका क्या रिएक्शन रहता है जब भी आप उनसे मिलते हैं? उनका रिएक्शन से पहले मेरा रिएक्शन सुन लीजिए। गुरुजी अगर सामने बैठे हैं तो आधा प्रोग्राम तो वहीं पे डर के मारे एकदम हो जाता है कि गुरु है, लेकिन एक बात से स्ट्रेंथ भी रहता है कि गुरुजी हैं तो कुछ भी संभाल लेंगे क्योंकि वो हैं, वो मेरे भगवान जैसे हैं। क्योंकि आज जो मैं भी बजा रहा हूँ तो वो सिर्फ उनकी वजह से बजा पा रहा हूँ। तो हम लोग इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में ये हमें शिक्षा दी जाती है कि गुरु मतलब भगवान आपके। तो जब गुरुजी बैठते हैं उनसे पैर छू के प्रणाम करके स्टेज में जाके बजाना शुरू करते हैं, आशीर्वाद लेके, आज्ञा लेके, बिल्कुल। तो बहुत प्राउड फील करते हैं मेरे गुरुजी की इतना मुश्किल साज। एक्चुअली 18 साल से मैंने शुरू किया सीखना, प्रॉपर जो ट्रेनिंग होती है उसको यहाँ तक लेके आना, इंटरनेशनली परफॉर्म करना 15 कंट्रीज में, मोर देन 15 कंट्रीज में, एंड देश विदेशों में मिनिस्टर्स के सामने, आपके जितने बड़े बड़े लॉ मिनिस्टर हो गए, नितिन गडकरी जी हो गई, सुषमा स्वराज जी हो गई, सबके सामने, मोदी साहब हो गए, आपके रामनाथ कोविंद सर हो गए, सबके सामने मैंने परफॉर्म किया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि बोल सकते हैं आप मेरे लिए है। इवन G20 भी लास्ट ईयर मैंने परफॉर्म किया। तो उसमें आप दोनों ने यह ऐसा ही संगतकार, ऐसा ही जो जुगलबंदी है, वही फ्यूजन जो हम लोग न्यू ईयर्स में बजाए थे, हाँ जी, उसको तो मैं वो थोड़ा सा मैं आपको सुनाता हूँ।
इंस्ट्रूमेंटल्स मैंने ऑक्टोपैड, ड्रम्स, फिर आपका कीबोर्ड, गिटार, सबके साथ। सब कुछ लेके हम लोग करते हैं, मिक्स अप है ट्यून। लेकिन वायलिन का जो अपना एक वॉइस है वो इतना सोलफुल है, एकदम, हम बोलते हैं ना दिल को छू गई परफॉर्मेंस, ये दिल को नहीं पूरे इंसान की आत्मा तक पहुंच जाती है, इतना सोलफुल होता है इसका जो म्यूजिक होता है। राइट। और तबले के बारे में सर जब भी हम सोचते हैं तो एक नाम हमारे जहन में हमेशा आता है, उस्ताद जाकिर हुसैन साहब का नाम। तो आप उनसे कितना इंस्पायर्ड हैं और उनके बारे में आपसे थोड़ा सुनना चाहेंगे। मैं एक्चुअली जब इधर से कलकत्ता यूनिवर्सिटी में गए कॉलेज करने के लिए, तो मेरा इच्छा था मैं लॉयर बनूंगा, एडवोकेट बनूंगा, क्योंकि मैं बोलता भी हूँ घर में सबसे ज़्यादा मैं ही बोलता हूँ। तो पापा बोले तो वो लॉयर बनाएंगे, एडवोकेट। तो मेरा भी इच्छा था, ब्लैक कोट तो मेरा अट्रैक्ट करता था। तो बचपन से तबला तो मैं सीखता ही था। तो अचानक एक बार कलकत्ता में जाकिर साहब आए, तब जाकिर साहब का उम्र हार्डली 35 के एज में था। इतनी सुंदर, हैंडसम, और हम भी प्रोग्राम देखने गए, इतनी क्रेजी आर्टिस्ट था, इतनी ग्लैमर। तो हम बोला अरे ये प्रोफेशन तो बहुत अच्छा है, मैं भी तबला बजाता हूँ, तो ये तो बहुत अच्छा, क्या क्रेज है, इतनी खूबसूरत है, डूब जाते हैं वो अपनी परफॉर्मेंस में। दैट इज द इंस्पिरेशन। तो मैं पापा को बोला, पापा नहीं, मैं तबला म्यूजिक ही करूंगा, मैं तबला सीखना चाहता हूँ। तो पापा बोले ठीक है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, फिर मैं तुम जहाँ चाहोगे तो चले जाना। वो दिन से मैंने तबला को ठान लिया, और मैं भगवान से वो बोलूँगा कि आज ड्यू टू तबला मैं इतने कुछ अचीवमेंट मिला, इतने बड़े बड़े स्टार्स लोग के साथ, पॉलिटिकल लीडर्स इनके बीच में बजाना, प्लस हमको ऑल ओवर इंडिया से, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से मैं 2 बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया, डेपुटेड एज लेक्चरर कम परफॉर्मर आउट ऑफ कंट्री, मतलब अपना म्यूजिक को प्रमोट करने के लिए। जी। इतने सारे जो अचीवमेंट हमको मिला ड्यू टू तबला, तो मैं प्राउड फील करता हूँ कि तबला मैंने अच्छा चॉइस किया था। मैं जब इलाहाबाद में गया था, मेरे गुरुजी को जाकिर साहब ने साष्टांग प्रणाम करते थे। मेरे गुरुजी इतने वो थे, मतलब लेजेंडरी थे। अल्लाह रखा साहब उनके पापा, फिर किशन महाराज, ये लोग फ्रेंड थे, गुदाई महाराज जी सब फ्रेंड थे मेरे गुरुजी का। तो जाकिर साहब तो जूनियर, अपकमिंग तबला, जैसे शुभम के तरह अपकमिंग आर्टिस्ट है वो। तो हम लोग सीख रहे हैं। जाकिर साहब जब आते थे इलाहाबाद में बजाने के लिए, तो सुबह, रात का पूरा में, तो सुबह आ जाते थे गुरुजी से आशीर्वाद लेने के लिए और उनका आज्ञा लेने के लिए, और खुद आके इन्वाइट करते थे। तो हम लोग, गुरुजी ऐसी चारपाई के ऊपर बैठते थे, मतलब चौकी के ऊपर, हम लोग नीचे उधर से घूम के बैठे हैं, और वो ऐसी करके बैठ के हम लोग तबला सुनते थे। वो जाकिर साहब फिर बाद में बहुत बार मिले हम लोग। इवन अमेरिका में मेरा एक स्टूडेंट है, तो वो है एम्बेसडर, मैंने चीफ कॉन्सुलेट, तो उनका बेटा को मैं सिखाता, तो जाकिर साहब उनसे भी मिले, तो उन्होंने बोला था मेरे गुरुजी जो है प्रदीप सर, तो मेरे ऐसी मतलब इंसिडेंट है उनके साथ। तो सर हमारा बहुत बहुत सौभाग्य रहा कि आप हमारे स्टूडियो में आए, और आपने, और शुभम जी आपने भी एक साथ, आपने जो ये पूरा माहौल बांधा है, इसकी तुलना किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती। जो म्यूज़िक है, जो संगीत है, इसकी कोई भाषा नहीं होती, परिभाषा नहीं होती, और इसे हम जैसे जो इंसान है उसे समझ नहीं सकते। तो शायद इसका थोड़ा सा जो हिस्सा हम फील करते हैं, उसी में हमें ऐसा लगता है कि हम परम आनंद तक पहुंच गए हैं। बिल्कुल। हम लोग को ये बहुत अच्छा लगा कि हमारे धरती पे आके आज, और मैं अपना बेटे को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इधर प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो वी आर ऑल्सो वेरी मच थैंक्स टू दूरदर्शन पोर्ट ब्लेयर, थैंक्स टू यू ऑल्सो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दर्शकों, आपने अब तक ये जो परफॉर्मेंसेस देखी, ये परफॉर्मेंसेस केवल परफॉर्मेंसेस नहीं थे, ये एक बहुत ही ऊपर के दर्जे का एक प्रस्तुति आप बोल सकते हैं वो थी, जो कि साक्षात सरस्वती माँ के चरणों में अर्पण करने जैसी प्रस्तुति थी। और हम चाहते हैं कि आपसे सर, पंडित प्रदीप सरकार जी से हमारी फिर किसी ऐसे ही शो पर मुलाकात हो। तब तक के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।